तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज अपने नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड टाइप 2। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के एंड पर बोला था कि जो हमारी सेकंड टाइप होगी उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, और हम इसको पढ़ते कैसे, एक और नाम है इसका हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड ना एज फार एज 12th इज कंसर्न कोई नया मेथड नहीं है। ये मेथड आप पहले भी यूज कर चुके हैं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब मेरे पास कोई, फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रिगो का क्वेश्चन दिया होता था ना, तो उसमें आप थीटा की जगह पर साइन एक्स या फिर एक्स की जगह पर साइन थीटा कॉस थीटा पुट करते थे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूटी या लिमिट्स वाले क्वेश्चंस में, तो लिमिट्स में भी आप पुट x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, मतलब उससे थोड़ा सा कम लेते थे और पूरे क्वेश्चन को x की जगह पर h वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते। यानी सब्स्टिट्यूशन में एक यही खास बात है कि जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं ना, अगर मेरे पास फंक्शन x में है तो मैं जब इसको चेंज करने लगता हूं तो पूरा h में लेकर आ जाता हूं, है ना। अगर यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 होती थी तो मैं लिमिट को भी चेंज कर देता था, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, यानी जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो x नाम की चीज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो x नाम की चीज खत्म हो जाएगी पूरी तरह से ओरिजिनल क्वेश्चन से, और पूरा का पूरा क्वेश्चन h में आ जाएगा। फिर मैं h को सॉल्व करूंगा और फाइनली, क्योंकि क्वेश्चन x में गिवन होता है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैंने लेट किया है, आप x में ही आंसर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन अभी तक मैंने 12th के कई एग्जांपल दिए और इससे पहले भी 11th 10th 9th में भी आप थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक विकल्प ही तो है कि भाई कुछ अलग करके किया जाए। तो देखिए, मैं आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक ना आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया साइन एक्स कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्स। ठीक है, एक बार और ले लेते हैं इसी क्वेश्चन को, साइन एक्स कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार और ले लेते हैं इसी क्वेश्चन को, साइन एक्स कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो सर सबसे पहले हम इसमें ये चेक करते हैं कि क्या ये वाला क्वेश्चन मैं टाइप 1 से कर सकता हूं क्या। सर है तो दो क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और पहली टाइप कहती थी कि आप प्लस माइनस की फॉर्म बना लो। सर प्लस माइनस कैसे लगाऊं इसके बीच में, इसके बीच में ये तो मल्टीप्लाई लगा हुआ है ना, डॉट प्रोडक्ट लगाई हुई है, तो सर इसके बीच में प्लस माइनस लाना तो बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के क्वेश्चन टाइप 1 पे नहीं बन सकते। क्लियर है बात। तो सर करेंगे कैसे। देखिए, एक बच्चे ने कहा कि सर ये तो साइन एक्स कोस एक्स दिख रहा है मेरे को, आप यहां पर लिखो साइन एक्स फिर लिखो कॉस एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने लिख ही दिया है। अब मैं जानता हूं साइन एक्स कोस एक्स कुछ नहीं होता, लेकिन है ना एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, अगर यहां पर 2 लग जाए तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x। सर ये एक फॉर्मूला होता है ना बेटा, मैं 2 को ऐसे लगा नहीं सकता। अगर मैं न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 2 देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। और जो मेरा मोटिव है वो न्यूमरेटर को देखना है, नीचे वाला 2 तो कोई काम का है नहीं मेरा, और वो तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं बाहर कर दूंगा, 2 sin x cos x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। एक बात हो सर, कभी ऐसा भी हो सकता है हम वेरिएबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएं, ऐसा बहुत कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि मैं वेरिएबल को बाहर नहीं कर सकता। अगर कांस्टेंट है तो मैं उसको आराम से बाहर कर सकता हूं, तो मेरा कंसंट्रेशन वहीं रह गया न्यूमरेटर पे। अगर वेरिएबल होता तो बेटा मैं बाहर नहीं कर सकता, और अगर बाहर नहीं कर सकता तो मेरे को तो दोबारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सोचना पड़ेगा डिनोमिनेटर का भी। तो सबसे अच्छा जब हम वेरिएबल्स पर काम करते हैं ना, जब हम वेरिएबल्स को हम इस तरह से कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो प्लस माइनस में लिखते हैं हम वेरिएबल्स को, रादर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। ठीक है, बाकी आगे भी क्वेश्चन आएंगे, मैं वहीं पर डिस्कस करूंगा वेरिएबल को हम प्लस माइनस में और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, तब आपको समझ में आएगा हम कब यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये समझे मैंने क्या लिखा, 1/2 जो मेरे डिनोमिनेटर था उसको बाहर ले लिया, क्योंकि बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, और जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज। और सर ये फॉर्मूला किसका है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x और 1/2। तो सर अब तो ये टाइप 1 है, क्यों, अब तो प्लस माइनस की कोई लड़ाई नहीं है, और x की जगह पर अनदर लीनियर फंक्शन है, तो अब तो हम इसका डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हाँ, आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहां तक लेके आ गए। ठीक है, तो इसको क्या होगा सर, sin x ये क्या है मेरे पास, एक तरह से x है, sin x है ना। sin x किसका डिफरेंशिएशन होता था, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता था, cos x का। इंटीग्रेशन होगा sin x का माइनस cos x 2x,
और सर 2x पर हम चेन रूल लगाएंगे क्योंकि x की जगह अनदर लीनियर फंक्शन है तो अपॉन में 2, और ये हाफ पहले से ही चल रहा है, और सर इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो हम लगाएंगे प्लस सी, तो माइनस कॉस 2x अपॉन में 4 प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है सर? और तरीका भी हो सकता है, हाँ एक तरीका और देखते हैं। अब ध्यान से समझते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये कहता है, सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि है ना, आपके पास जितना भी फंक्शन है, मान लो मेरे पास यहां पर वैसे दो फंक्शन है साइन एक्स और कॉस एक्स, है ना, लेकिन मैं कभी कभी सब्स्टिट्यूशन के लिए फंक्शन के एंगल पर भी काम करूंगा। यहां पर फंक्शन का एंगल क्या है x, यहां पर भी फंक्शन का एंगल क्या है x, तो मैं पूरा फंक्शन देख रहा हूं। मेरे पास दो फंक्शन है 1 और ये है 2, है ना, दो फंक्शन है ना। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा सब्स्टिट्यूशन की, ध्यान से समझना मेरी बात को। मेरे पास दो फंक्शन है, मेरे को हमेशा ये देखना है कि इन दोनों फंक्शन में एक फंक्शन का डेरिवेटिव बैठा है या नहीं बैठा। मतलब मुझे इन दोनों फंक्शंस में ये देखना है कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में बैठा है। तो आप देख के कह सकते हो सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये रहा कॉस एक्स। आप कह सकते हैं ना सर, आपने क्या कहा, मेरे पास अगर दो फंक्शन है या दो से ज्यादा फंक्शन है तो मैं कम से कम दो पर बात जरूर करूंगा। तो मुझे दो फंक्शन में ये देखना है कि दो फंक्शन है हमारे पास, उन दोनों फंक्शन में कोई एक ऐसा फंक्शन है कि उसका डिफरेंशिएशन वहीं बैठा हो। डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं मैं बार बार, इंटीग्रेशन चैप्टर में मैंने क्या कहा, किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां बैठा है, बिल्कुल बैठा है सर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो मैं करूंगा क्या, देखिए पुट करूंगा साइन एक्स इक्वल टू टी। सर टी क्यों पुट कर रहे हो, क्योंकि भाई हम रेगुलर प्रैक्टिस शुरू में जब हम भी पढ़ते थे तब भी हम टी ही लेते थे, ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी भी टी लेती है। ऑल दो आप यू भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि एक आपने इस साइन एक्स फंक्शन को टी फंक्शन से डिनोट कर दिया है। क्लियर है बात? आपकी एनसीईआरटी टी लेती है तो मैं भी वही चीज चला रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर हम इसका क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, दो फंक्शन में क्या किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बैठा है, तो मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, सर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यूजुअली के 99% केसेस में कर इसके रिस्पेक्ट में भी सकता हूं, इसके में भी। बट मेरी बात ध्यान से सुने, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरिएबल कौन सा है, एक्स, मैं यूजुअली उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। मैंने क्या कहा, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूं, टी के रिस्पेक्ट में भी, बट हम ज्यादातर जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मेरा क्वेश्चन गिवन है या जिसको मैं पुट कर रहा हूं, मतलब उसी में मेरे पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है, तो इसी के रिस्पेक्ट में मैं ज्यादातर डिफरेंशिएशन करूंगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, क्या होता था सर, कॉस एक्स, है ना, और एक्स का दोबारा तो वो 1, और t इज द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये y होता तो dy बाय dx, और अगर ये t है तो dt बाय dx। मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मेरी बात दोबारा सुने, मैंने एक क्वेश्चन को पिक किया, सर साइन एक्स को मैंने क्या रख दिया, t, साइन एक्स को बेटा मैंने क्या रख दिया, t। अब क्या रह गया, यहां पर रह गया cos x और फिर रह गया dx। अब सर ये सब्स्टिट्यूशन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो इनवर्स ट्रिगो में पढ़ा है और लिमिट्स में भी पढ़ा है कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना तो पूरे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये तो आपने एक्स एक्स को किया, यानी टी तो आ गया, बट यहां पर तो सर दो वेरिएबल हो गए। अच्छा तो यही था कि ये तो सिंगल वेरिएबल था, यहां डबल वेरिएबल फंक्शन बना दिया आपने। तो आप इस पूरे को कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए cos x मुझे यहां दिख रहा है, और अगर ये dx है, अगर dx को मैं इधर प्लेस कर दूं यहां से, cos x dx इज इक्वल टू dt अकेला हो जाएगा। तो देखिए इस क्वांटिटी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, dt, तो यहां पर क्या आएगा, t इंटू dt। t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t या x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं करता हूं x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या कहते थे, सर ये तो लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन में तो हमें सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। 1 + 1 है ना, पावर में जो आएगा वही डिनोमिनेटर होगा। तो इसका क्या होगा सर, इसका भी तो यही होगा, t²/2 प्लस में c। क्लियर है बात? अब सर t² में तो क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन तो x वेरिएबल में था, आपने आंसर t में निकाल दिया, ये तो गलत सी बात हो रही है। तो आप इस t को चेंज करोगे, तो 1/2 मैंने यहां लिखा, अब t² की जगह पर t मेरे पास क्या था, साइन x, तो मैं लिखूंगा sin² x प्लस में c। ये 2 है भाई, sin² x प्लस में c। क्लियर है आपको अच्छे से बात, किस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन सर मैं दोबारा देखता हूं इसी क्वेश्चन को, फर्स्ट और सेकंड। अभी आपने बताया अगर दो फंक्शन है तो मुझे ये चेक करना है किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बैठा हो। तो सर cos x का भी तो डिफरेंशिएशन यही होता है,
प्लस माइनस का ही तो फर्क है, प्लस माइनस को तो हम एडजस्ट कर सकते हैं भाई। आपने कहा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है, लेकिन मेरे दिमाग ने कहा कोस एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स है, तो चलो इसको पुट करके देखते हैं। अब की बार पुट क्या किया हमने, कोस एक्स को टी। अब मैं डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, जो वेरिएबल मेरे पास क्वेश्चन में विच इज एक्स, यही तो है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव साइन एक्स इक्वल टू टी का क्या होगा बेटा, डी टी बाय डी एक्स होगा ना। अब देखिए कोस एक्स को तो सर आपने ले लिया टी, साइन एक्स एज इट इज रह गया और इनटू में डी एक्स। अगर अगेन आपने सब्स्टिट्यूट तो किया बट ये तो डबल वेरिएबल क्वेश्चन बन गया, तो आप इसको सही करें, टी साइन एक्स इंटू डी एक्स। अगर इस डी एक्स को इधर प्लेस करूं, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू में क्या है, डी टी, और सर इस माइनस को उधर प्लेस करूं तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सर इस साइन एक्स डी एक्स की जगह पर मैं क्या क्वांटिटी रख सकता हूं, ये रख सकता हूं, तो टी इंटू में डी टी, और जो नेगेटिव है वो एक -1 की तरह काम कर रहा है विच इज कांस्टेंट, उसको मैं बाहर कर सकता हूं। अब सर इसका आंसर क्या होगा, माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, टी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा सर, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस में सी। अगेन क्वेश्चन एक्स में था, आंसर टी में तो आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस में सी। तो सर ये क्या हो रहा है, तो क्या सर ये तीनों आंसर सेम है सर, एक क्वेश्चन और आंसर 3। तो बेटा ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि इंटीग्रेशन में लॉजिकल मीनिंग ठीक होना चाहिए। तो सर लॉजिक यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है और यहां भी ठीक है, तो ये आंसर तीनों ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक बात, दूसरी बात, तो सर अगर मेरे को देखना हो ये एग्जामिनर होगा क्या उसकी की में तीनों आंसर दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे। और सर अगर मेरे को देखना हो कि क्या ये आंसर यहां तक पहुंचता है या यहां तक पहुंचता है, तो बिल्कुल पहुंचेगा। अगर आपको चेक कराऊं मैं, आप एक बार लिख लें, मैं इसको रब करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये तीनों आंसर सेम है। आप ये आंसर ध्यान से लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने ये और ये तीनों आंसर निकाले इसी क्वेश्चन के, तो चेक कराता हूं मैं तीनों सेम है नहीं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, देखिए -1/4 को आप एज इट इज लिख सकते हैं। cos 2x के आपने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा था, 2 cos स्क्वायर x -1 प्लस में c। अगर मैं इस क्वांटिटी को अंदर प्लेस कर दूं, -1/4 से इसको मल्टीप्लाई कराओ, -1/4 से, तो -2/4 मीनिंग -1/2 cos स्क्वायर x, और -1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +1/4 प्लस में c। और मैं तो एक बात जानता ही हूं सर, मेरे को अल्टीमेटली ये पता है कि इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो मैं क्वेश्चन पर पहुंच जाऊंगा। तो सर इसमें तो कांस्टेंट आ रहा है ना, और कांस्टेंट कुछ ना कुछ आता है तभी तो प्लस सी लगाते हैं। तो ये अल्टीमेटली है क्या, एक कांस्टेंट का ही तो काम कर रहा है, तो मैं इसको अगेन सी लिख सकता हूं। ये क्या होगा, -1/2 cos स्क्वायर x। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, आप यहीं पहुंच जाओगे। और ये देखो, ये और ये आंसर सेम आए हैं, ठीक है। अच्छा सर और देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लेता हूं, इस बार मैं -1/4 को cos 2x को 1 - 2 sin स्क्वायर x भी लिख सकता हूं सर, प्लस में c। अगर मैं इस बार ये अंदर प्लेस करूं, -1/4 माइनस प्लस 1/4 नहीं है, 2/4 है, तो हाफ साइन स्क्वायर x प्लस में c। अब सर c में कांस्टेंट में से ये माइनस करूंगा तब भी तो कुछ कांस्टेंट ही निकल के आएगा, तो 1/2 साइन स्क्वायर x प्लस में c ही लिख सकता हूं उसको मैं। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन से ये भी आंसर बना दिया, वो भी बना दिया। अच्छा सर इससे बनाना चाहें तो वो भी बन जाएगा, और उससे बनाना चाहे तो ये भी बन जाएगा। साइन स्क्वायर x की जगह पर बस 1 - cos स्क्वायर x, जो आपने 10th की आइडेंटिटी पढ़ी है ना, वो रख लो और आप इसको मल्टीप्लाई कराओ, यही पाओगे सर, हाफ माइनस हाफ cos स्क्वायर x प्लस में c। और जो हाफ और c अगर ऐड होंगे तो अगेन एक कांस्टेंट आएगा। क्लियर हो रही है ना बात आपको। अगर सर अच्छा, अब मैं अगर ये चेक करना चाहूं, सर ये तो मेरे को समझ में आ गया, तीनों आंसर सेम है, तीनों आंसर सेम है, एक बात। लेकिन अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि क्या मेरा इंटीग्रेशन ठीक है, क्या ये मेरा इंटीग्रेशन ठीक है जो निकला है -1/4 cos 2x प्लस में c, आप कह रहे हो इंटीग्रेशन आया है, तो सर अगर इसका डेरिवेटिव निकाल दूं तो फंक्शन आ जाना चाहिए। बात समझे, अगर किसी फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करता हूं और उस डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव निकाल दूं तो फंक्शन आ जाता है। अगर मैंने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया मतलब एंटी डेरिवेटिव, अगर मैं उसका डेरिवेटिव कर दूं तो दोबारा फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो सर एक काम करते हैं, कहीं ना कहीं इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकाल दूं तो यही तो फंक्शन आ जाना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना,
तो सर इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो मैं जानता हूं -1/4 मल्टीप्लाई में cos 2x का करोगे तो कितना आएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव सर माइनस sin 2x, और 2x का क्या करते थे हम, चेन रूल लगाते थे, है ना, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन होते हैं। 2x का क्या होता था 2, तो 2 ऊपर आएगा और प्लस में c का सर 0, सर वो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 2 जा 4, है ना। अगर मैं इस हाफ को एज इट इज रहने दूं और sin 2x को खोल दूं तो 2 sin x cos x आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सर यही तो मेरा क्या था, फंक्शन। आप चेक कर लो, यहीं पर पहुंच गए फिर से हम। आप इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, वहीं पर पहुंच जाओगे जो आपका क्वेश्चन था। तो यही एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव है। समझ आ रही है आपको बात? मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इंटीग्रेशन अपना चेक करना है ना, तो आप इसका डेरिवेटिव करके देख लो, यू वुड रीच टू द सेम फंक्शन विच वॉज आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। क्लियर है? अब आप इसको लिख लें, और अब हम इन क्वेश्चंस को, मैं जो स्टार्ट करूंगा टाइप 2 को, सबसे पहले लॉगरिथम से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं एक्सपोनेंट्स उठाऊंगा और फॉलोड बाय सम अदर फंक्शंस। क्लियर है? तो आप इसको लिख ले अच्छे से। अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं पहले 3 क्वेश्चन। देखिए मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चन लॉगरिथमिक फंक्शंस पर ही रखे हैं। जैसा मैंने कहा, हम पहले लॉगरिथम पर ही काम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लॉग पर ही देखते हैं। देखिए सर, मेरे पास 2 फंक्शन है, मैंने आपको क्या कहा, 2 भी हो सकते हैं और एंगल भी एक फंक्शन का काम कर सकता है सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो देखिए सर, मेरे को दिख रहा है एक फंक्शन ये है और एक 1/x है। ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में बैठा है log x और नीचे बैठा है x, मीनिंग अगर मैं अलग से फंक्शन लेता हूं या इनको अलग करता हूं तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा सर log x इंटू 1/x। मेरे पास 2 फंक्शन किस रूप में, एक log x है और एक क्या है 1/x। तो मेरे को 2 फंक्शन में ये देखना है किस फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा है, मतलब क्या इन दोनों फंक्शन में क्या किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव बैठा है। तो आप आराम से देख के कह सकते हो सर log x का डिफरेंशिएशन ये रहा, log x का डिफरेंशिएशन ये रहा। तो हम पुट किसको करेंगे बेटा, log x को किसके इक्वल, t के इक्वल। अच्छा सर एक बात हो, क्या ये क्वेश्चन टाइप 1 से नहीं हो सकता? आप करके देखो, क्या आप इसको प्लस माइनस में ब्रेक कर लोगे? सर नहीं होगा ना, ये डिवीजन में क्वेश्चन है तो सर टाइप 1 तो लगेगी नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको ये देखेंगे क्या इन दोनों फंक्शन में कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन यहीं बैठा है। तो सर बैठा है किसका, log x का। तो जिसका बैठा है, जिसका बोल रहा हूं मैं, उसी को टी पुट करेंगे। और यहां क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल गिवन इन द क्वेश्चन विच इज x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है, और सर t का होता है dt/dx। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर ये dx को आप बार बार इधर लेके आ रहे हो। पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया dt। तो सर मैं ये भी तो काम कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट यहीं से डिफरेंशिएशन करूं और 1/x, t का मैं इधर लिख दूं dt और dx के साथ मैं dx हमेशा लगाऊं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। सर log x की जगह मैं क्या लिखूंगा, t, और नीचे क्या था 1/x, और 1/x के साथ विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x, मुझे केवल x नहीं चाहिए था, मुझे 1/x, सर 1/x तो आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx, 1/x और dx, इस क्वांटिटी की जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, dt। अब मेरा पूरा क्वेश्चन t में आ गया। और ये क्या है सर, एक लीनियर फंक्शन है, इस पर तो हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं, t² प्लस में c, बिकॉज द क्वेश्चन गिवन इन दी x वेरिएबल, तो आंसर भी x में होगा। t की जगह पर क्या लिख देंगे आप, log x, और होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है बात? चलिए अगले पर चलते हैं। आगे फिर हमने देखा, पहला ये log x अपॉन x दिया हुआ है ना सर, log x पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, कोई बात नहीं सर, टाइप 1 तो कर नहीं पाएगी इसको, क्योंकि प्लस माइनस में तो बनेगा भी नहीं बनेगा ना। तो हम फिर से वही काम करेंगे, पुट करते हैं log x। क्यों मैंने पुट किया log x को, मुझे दिख रहा है log x है, ये है ना, log x है, लेकिन उस 2 फंक्शन है log x और x। तो सर इस फंक्शन का मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1/x बैठा हुआ है मेरे पास, तो मैं पुट तो उसी को करूंगा t। अब मैं क्या कहूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x द वेरिएबल गिवन इन द क्वेश्चन, तो क्या होगा 1/x। अब इसका होता है dt/dx, आपको अच्छी तरह पता है इस dx को नीचे वाले को हर बार मैं इधर लेके आ रहा हूं, ला रहा हूं ना, तो आप अब से dx को हमेशा इधर लिखेंगे, dt को हमेशा अलग लिखेंगे, अकेला लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई हो, 1/x dx ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। log x को हमने t रखा तो ये t का स्क्वायर,
और सर जो 1/x dx है ना, आप देखने की कोशिश करें, ऐसे ब्रेक नहीं करना आपने। सर 1/x ही तो है, log x होल स्क्वायर इंटू 1/x। तो 1/x dx को मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट dt। अगेन सर ये कैसा फंक्शन आ गया, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और अलजेब्रिक फंक्शन को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। टी स्क्वायर है ना, तो क्या होगा सर t2 + 1, और जो पावर है वही नीचे प्लस में c, t की पावर 3/3, और t में आप आंसर नहीं देंगे, t की जगह क्या लिख देंगे, log x होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c इज योर रिजल्ट। समझ आ रहा है बेटा कैसे करेंगे? अच्छा सर मुझे चेक करना है इसका क्या क्या ये इंटीग्रेशन ठीक है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, 1/3 एज इट इज, log x का होल क्यूब, पहले होल क्यूब खुलेगा 3 log x होल स्क्वायर। देखो मैं करके दिखाता हूं, इधर एक ही स्टेप में करूंगा। 1/3 एज इट इज log x का होल क्यूब, पहले होल क्यूब खुलेगा nxn-1 इंटू में 3 log x का होल स्क्वायर। लेकिन सर ये x नहीं था, ये तो log x है, तो चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या कहता है, log x पर 1/x, और x का 1 और c का 0, उसको लिखने की जरूरत है। 3 से 3 कट गया, यही क्वेश्चन है, चेक कर लो आप। समझ आ रही है बात किस तरह से चेक करते हैं? ठीक है, चलिए अब फिर देखते हैं। इस बार क्या किया इसने, log x को नीचे दे दिया। फिर से मुझे तो वही देखना है, मेरे पास दो फंक्शन है, 1/x और 1/log x। भाई या तो मैं कहूं 1/x और नीचे log x, 1/x log x बोल दूं, या 1/x इंटू 1/log x। तो मैं तो सर अभी भी ये देख पा रहा हूं कि मेरे पास अगर दो फंक्शन है log x और x, नीचे x है ना, और x मुझे नीचे ही चाहिए। क्यों? मैं जानता हूं log x का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे 1/x मिल जाता है ना। तो अभी भी मैं यही करूंगा, पुट करूंगा क्या, log x इक्वल्स टू t। अब फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x इंटू में dx आएगा और dt उधर अकेला रह जाएगा। dt बाई dx को dx हम इधर प्लेस करते हैं हर बार, लेकिन आप अब से ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या फायदा होगा इससे सर, नीचे वाले log x को आपने t पुट किया था तो 1/t, और सर ये जो 1/x था ना, ये ऐसे था 1/x dx, तो 1/x dx तो आपके पास क्या आ चुका है, dt, तो 1/t इंटू में dt। और सर 1/t 1/x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था, 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था सर, log x का। तो 1/t का या 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, वही log t, बट मॉड्यूलस में लिखना है। मैं बता चुका हूं आपको लास्ट लेक्चर में भी, t की जगह पर क्या लेंगे आप, log x, t की जगह पर log ऑफ log x प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं दो और क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान से देखिएगा सर, फिर से मेरे को ऐसे ही देखना है कि क्या इस फंक्शंस में, सर 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, log x भी एक फंक्शन है, और नीचे क्या है, अपॉन में x, मीनिंग 1/x इंटू में dx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। मुझे फिर ऐसा ही देखना है, क्या मैं इसको टाइप 1 से कर सकता हूं सर? टाइप 1 कहती है प्लस माइनस में, तो डिवाइड में वेरिएबल बैठा है, काम बनने नहीं देगा, कुछ और सोचो, टाइप 2 सोचो फिर से। तो सर मैं ये देख रहा हूं, इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं। देखो पहला मेथड मैं ऊपर डिस्कस करता हूं, मेथड 1, ध्यान से देखना सर। मेरे को दिखता है अगर मैं log x को t पुट कर दूं ना तो 1/x काम कर देगा। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, फिर से पुट करो आप, log x इक्वल्स टू t, तो 1/x, सॉरी डिफरेंशिएट, आपने लाइन लिखनी है भाई, ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, तो 1/x इंटू में dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा सर, इंटीग्रेशन में 1 तो 1 ही रहेगा, log x को आपने t पुट किया है तो ये t का स्क्वायर, और सर ये जो 1/x है ना, 1/x और dx क्या बन चुके हैं, ऑलरेडी dt बन चुके हैं। ठीक है, अब सर ये एक तरह से लीनियर फंक्शन है, अनदर है ना, ये x की जगह पर 1+x है, या t की जगह पर 1+t है, तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा बेटा, 1+t होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। अगर मैं इसको चेंज कर दूं 1+t की जगह पर क्या आ जाएगा सर, log x का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। बात समझ में आई आपको? ठीक है, एक मेथड और देखते हैं अब, इसका मेथड नंबर 2। सर और क्या सोच सकते थे, मैं दोबारा सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं एक बात जानता हूं बड़े अच्छे से कि सर डिफरेंशिएशन में ना एक बात बहुत बढ़िया थी, कांस्टेंट जहां भी मिल जाए ना प्लस माइनस में, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता था, है ना। अगर मुझे कोई भी कांस्टेंट मिल जाता था प्लस माइनस के रूप में, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता था वो 0 हो जाता था। तो सर मेरे को ये दिख रहा है कि मेरे पास log x तो है, आपने कहा पुट कर दो log x को t। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि मुझे पता है जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, आपको एक अनदर फंक्शन दिख रहा है,
1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू में डी टी आपने लिख दिया डायरेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये 1 प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट है, अगर आप यहां पर पूरे को ही पुट कर देते 1 प्लस को, तब भी क्या डिफरेंशिएशन में फर्क पड़ जाता है? चेक करो, अगर मैं 1 प्लस लगा दूं तो सर 1 का डिफरेंशिएशन तो वैसे ही 0 हो गया, तो सर पूरे को ही ना पुट कर दें, कांस्टेंट दिख जाए तो सर हम पूरे को ना पुट कर दें। लेकिन बेटा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये चैप्टर वाकई में माइंड को चेक करता है, तो आपको हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट के साथ लगी जाए, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कई जगह लगेगा भी, तो ये तो आपको हर बार चेक करना है कि मैं log x को पुट करूं या विद कांस्टेंट पुट करूं। विद कांस्टेंट पुट करने से फायदा क्या हुआ, अभी भी रिजल्ट यही तो रहेगा डिफरेंशिएशन होने के बाद। तो सर मैं तो कांस्टेंट के साथ पुट करूंगा तो ज्यादा इजी होगा। कैसे, चेक करो। अब मैंने पुट किसको किया, 1 प्लस लॉग एक्स को। यहां पर मैंने सिर्फ log x को पुट किया था तो 1 प्लस टी। अब मैं पूरे को पुट कर रहा हूं तो क्या होगा, टी स्क्वायर होगा ना। और सर 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स क्या बन चुके हैं, डी टी, तो इंटू में डी टी। तो सर ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाय 3 प्लस में सी। और टी क्या माना है सर, ये तो 1 प्लस लॉग एक्स होल क्यूब अपॉन 3 प्लस में सी। आप चेक कर लो दोनों आंसर को, समझ रहे हैं आप? देखो ये स्पीड से हो गया और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, वरना अगर समय नहीं लगेगा तो बट आपका माइंड तो चलना चाहिए दोनों तरफ से कि सर मैं डायरेक्ट भी तो कर सकता हूं। क्योंकि मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन में सबसे अच्छी बात यही है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। चलिए अब आगे फिर देखते हैं। अब फिर से सर मेरे को 1 प्लस लॉग एक्स नीचे दिख रहा है, तो या तो मैं पुट कर दूं log x। देखो फिर से मेथड 1 से करते हैं इसको, आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। पुट करते हैं फिर से log x को t। सर क्यों log x को t पुट किया, मुझे 1 बाय x दिख रहा है भाई, 1 बाय x मल्टीप्लाई में dx विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी मल्टीप्लाई में dx बोलने में आ जाता है, लेकिन आप लिखेंगे कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 1 ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा ना। ये dx इधर आ जाता है, मैं बार बार इधर लिखूं, आदत बना ले आप अपनी भी। तो यहां पर क्या होगा सर, देखिए नीचे क्या बन जाएगा 1 अपॉन, सर 1 तो ब्रैकेट में रहेगा ही, और log x को आपने रखा है t, और ये जो 1 ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन चुका है सर, ये बन चुका है dt, बन गया है ना dt, चेक करें। तो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या है सर, एक लीनियर फंक्शन की जगह अनदर लीनियर फंक्शन है, तो इस पर तो इंटीग्रेशन की सारी आइडेंटिटी काम करेंगी। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1 ओवर x क्या होता है log x, तो 1 ओवर 1 प्लस टी विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस टी प्लस में c, और t की जगह आप क्या लिख देंगे, log ऑफ x प्लस में c। क्लियर है? लेकिन सर अगर इसको फिर से मैं अगर मेथड 2 से सोचता हूं तो मुझे मालूम है मैं log x क्यों रखूं, मैं 1 प्लस ना रखूं, क्योंकि उसका भी डिफरेंशिएशन सेम होगा जो ये है। तो मैं डायरेक्ट करूंगा इसको भी पुट 1 प्लस log x इक्वल टू टी, और मैं यहां पर लगाऊंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसा मैंने बताया ना बेटा, इट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल में तो आपने चीजें चेक करनी है, ऐसे नहीं कि आप इनको मगअप कर लें, क्रैम कर लें, वो नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है। तो आप इसी तरह का 1 का हो गया 0, log x का क्या होगा 1 ओवर x, और dx और इक्वल टू में dt। तो सर अब देखिए 1 प्लस log x को मैंने क्या रखा है t, तो नीचे क्या आ जाएगा t, नीचे आएगा t, और सर 1 ओवर x dx अभी भी क्या बन रहे हैं सर, वो तो t dt बन रहा है, और 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x होता है log x, तो 1 ओवर t विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा सर, log मॉड्यूलस t प्लस में c, और t की जगह पर हम क्या रख देंगे, जिसको हमने लेट किया है 1 प्लस log x प्लस में c। आप चेक करो आंसर को अभी भी। क्लियर है बात? ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहता है 1 ओवर x प्लस x log x, है ना सर। ये टाइप 1 से तो फिर से नहीं होगा, क्योंकि नीचे प्लस तो है बट ये है किसमें, डिवाइड में है, तो सर हमें तो प्लस माइनस में ही चाहिए क्वेश्चन, तभी तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन मुझे ये दिख रहा है x यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है, तो देखो अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इसको अब अपने आप करेंगे, आप समझ गए होंगे किसको t रखना है और क्या निकल के आएगा, है ना सर। ये मेरा फंक्शन होगा और इसका डिफरेंशिएशन 1 ओवर x मेरे पास है। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा सर इस वाले को भी देखते हैं, लगभग सेम है, ध्यान से चेक करें। सर अगर मैं या तो मैं केवल log x को रख लूं, या सर मैं 2 प्लस पूरे को रख लूं, तो क्या दिक्कत होगी। देखो पूरा रख के दिखाता हूं मैं फिर से, पुट 2 प्लस 3 log x इक्वल टू टी, क्योंकि मुझे दिख रहा है 1 ओवर x इंटू डी एक्स, ये तो सर dt यानी जो log x का डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे,
डिफरेंशिएट करना है मुझे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। या तो आप केवल log x को रख लो तब भी काम हो जाएगा, लेकिन हम उससे क्यों सीखे, हम तो इससे सीखते हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, 2 का सर 0 और 3 सर मल्टीप्लाई में वो एज इट इज log x का क्या होता है 1/x होता है ना। और यहां पर क्या होगा सर dt/dx, और dx को मैंने इधर प्लेस कर दिया। सर अब मैं एक काम ये कर सकता हूं 1/x dx इज इक्वल टू dt/3, मैं ये क्वांटिटी लिख सकता हूं, मैं कांस्टेंट को इधर उधर मूव कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो देखिए इसका फायदा क्या होगा, यहां पर देखिए ध्यान से, सर ये जो नीचे वाला है ये आपने पूरा t ले लिया तो 1/t हो गया, और जो ये 1/x dx था ना, ये क्या निकल के आया सर dt/3। तो सर 1/3 मतलब 1/3 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बेटा मैं बाहर भी प्लेस कर सकता हूं, ये बात तो हमने सीख ली है भाई। dt/3, 3 क्या है सर, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर प्लेस कर सकता हूं। तो देखो कितना बढ़िया फायदा हो गया। फिर से 1/x विद रिस्पेक्ट टू x या 1/t विद रिस्पेक्ट टू t क्या देता है सर log t, और विद इन द मॉड्यूलस प्लस में c, तो 1/3 log मैंने क्या रखा था 2 + 3 log x, 2 + 3 log x प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से सर मेरे पास फंक्शन है, देखो log का जो एंगल है ना वो sin x दिया हुआ है, चेक करो। log अकेला तो आएगा नहीं ना, log का कुछ एंगल तो देना ही पड़ेगा। log का एंगल क्या है sin x है। सर यहां पर जो फंक्शन है ना मेरे पास, अगर मैक्रो लेवल पर देखता हूं तो एक फंक्शन ये दिखता है, एक ये दिखता है, 2 फंक्शन है ना। अब मैं अगर ये देखना चाहूं कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या ये होगा, सर लगता तो नहीं। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cot x का tan x का होता था सर secant स्क्वायर x, और cot x का होता था माइनस cosecant स्क्वायर x। सर ये कोसिकेंट तो है ही नहीं, है ना। और अगर सर मैं इस log sin x का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या ये आ जाएगा, चेक करना है हमारे को, हिट एंड ट्रायल यही तो है। पुट करेंगे किसको log sin x इक्वल टू t, और अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, तो सर log x, ये पूरा क्या है log x का डिफरेंशिएशन 1/x मतलब 1/sin x। अब सर फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल, sin x का क्या होगा बेटा डिफरेंशिएशन cos x, मल्टीप्लाई में क्या आएगा cos x, और x का क्या आएगा सर 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू में dt/dx, और dx को मैंने इधर प्लेस किया cos/sin, सर cot x dx इक्वल टू dt। तो देखो हो गया सर फिर से काम, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइप तो लग ही नहीं सकती ना, प्लस माइनस में क्वेश्चन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन है, तो मैंने किसको t पुट किया, सेकंड वाले फंक्शन को विच इज t, और मेरे पास cot x dx क्या निकल के आया सर dt। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं t²/2 प्लस, तो t में तो सर क्वेश्चन था नहीं हमारे पास, क्वेश्चन x वेरिएबल में था, तो t की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा log sin x होल स्क्वायर ओवर 2 प्लस में c इज द रिजल्ट। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 3 और क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सर फिर से मेरे को यही देखना है कि मेरे पास, देखिए अगर मैं टाइप 1 से क्वेश्चन को चेक करता हूं तो टाइप 1 से तो सर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि सर जो डिवाइड में है वो x और फिर log sin x, बीच में प्लस तो है, लेकिन मेरे को तो पूरा क्वेश्चन प्लस या माइनस में ही चाहिए, मेरे को डिवीजन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए ना, तो सर ऐसे तो बनेगा नहीं। फिर सोचना स्टार्ट करते हैं टाइप 2 पर, है ना। अगर टाइप 2 से नहीं बनेगा तो जो अपकमिंग टाइप्स होंगे उनसे बनेगा, तो हम पहले टाइप 2 सोचते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सर ऊपर वाला फंक्शन जो है, ऊपर वाला जो फंक्शन है, या तो cot x का डिफरेंशिएशन नीचे बैठा हो या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हो। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें log sin x का डिफरेंशिएशन हमने cot x बना दिया था, है ना। log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cot x होता है। ये थोड़ा सा पकड़ना स्टार्ट करें, और मैं जानता हूं बीच में प्लस है, यहां भी प्लस है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1। तो सर कहीं ना कहीं अगर पूरा नीचे वाला पुट कर दूं ना, मैंने क्या कहा, पुट करके देखते हैं x प्लस log sin x को t, तो सर डिफरेंशिएट अगर मैं इसको करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x का होगा 1 log sin x, log x का होता है 1/x विच इज sin x, और सर sin x का चेन रूल लगेगा तो cos x और x का 1 इक्वल टू में dt/dx। तो सर इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं 1 + cot x, और यहां पर dx इक्वल टू में dt, है ना। तो सर यही तो क्वेश्चन है मेरे पास। देखो ध्यान से, अगर मैं नीचे वाले को t पुट कर दिया, और ये क्वांटिटी क्या बन चुकी है ऊपर वाली, सर ये पूरी dt बन चुकी है, और dt/t log t प्लस में c, और log ऑफ मैंने पुट क्या किया था x प्लस log sin x
प्लस में सी इज योर रिजल्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी तरह से दिख रहा है मुझे। बेटा एक गड़बड़ लग रही है इसमें, ये होना चाहिए 10 रेज टू द पावर x होना चाहिए। अब ठीक है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखना। सर मेरे को मालूम है टाइप 1 से तो ये क्वेश्चन भी नहीं होगा क्योंकि डिवीजन में वेरिएबल आ गए हैं, है ना। तो अब आप टाइप 2 सोचें तो देखिए मेरे को देखना है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बैठा है क्या। तो नीचे वाले को देखो, यूजुअली है ना नीचे वाला टी रखा जाता है। भाई ये कहीं पर बुक में नहीं लिखा हुआ, ना ही इसको रटना है। मैंने क्या कहा, यूजुअली 99% केसेस में अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है तो हम ज्यादातर डिनोमिनेटर को टी रख पाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन डिनोमिनेटर से ही हल हो पाते हैं जब मैं उसको सब्स्टिट्यूट करता हूं टी के इक्वल डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फिर से ऐसे ही सोचते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखते हैं। सर x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन होता है 10x रेज टू द पावर 9। सर ये तो रहा, और प्लस का प्लस ही रहेगा। और सर ये अगर a की पावर x है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a, तो 10 की पावर x का 10 की पावर x log 10। सर हो गया काम। तो हम पूरे डिनोमिनेटर को पुट कर देते हैं फिर से, क्या, x की पावर 10 प्लस 10 रेज टू द पावर x इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट अगर मैं इस क्वेश्चन को कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर 10 का तो होगा सर ये, प्लस a की पावर x का होगा a की पावर x मल्टीप्लाई में log a मीनिंग 10 इक्वल टू dt बाय dx। और अगर मैं उस dx को इधर प्लेस कर दूं तो dx पूरे के साथ लगेगा भाई। ठीक है, तो ऊपर वाला तो मुझे दिख ही गया, नीचे मैंने t लिया है और ये पूरी क्वांटिटी क्या बन चुकी है सर, dt पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया। तो dt बाय t अगेन विच इज log t प्लस में c। तो log ऑफ यहां क्या आएगा, x की पावर 10 प्लस 10 रेज टू द पावर x प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इसी तरह से। सर क्वेश्चन नंबर 11 अगेन टाइप 1 से तो नहीं बनेगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, या तो इसको ब्रेक करो अलग करो। सर वो तो मुझे लग नहीं रहा कि ब्रेक हो पाएगा। तो फिर से सोचो कि क्या कोई किसी का डेरिवेटिव बैठा है, क्या किसी फंक्शन का, इनमें से किसी भी एक ये फंक्शन लिया मैंने, एक ये फंक्शन लिया, राइट। तो सर अगर मैं देखता हूं तो सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, वो तो सर है ही नहीं। तो फिर से इसको देखने की कोशिश करो लॉग वाले को। तो हम पुट करके देखते हैं 1 मिनट के लिए, हिट एंड ट्रायल की तरह से साइड में जाके सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स किसके इक्वल है, टी के इक्वल। अगर सर ये लॉग एक्स है और मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स, 1 ओवर एक्स। अब क्या करेंगे सर, अब हम लगाएंगे चेन रूल। सीकेंट एक्स का क्या होता था, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और सर ये होगा dt ओवर dx। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब ध्यान से देखना, अगर मैं न्यूमरेटर से सीकेंट एक्स ही कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 10x प्लस सेक एक्स, और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊं तो यही आएगा। और नीचे क्या है सर, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स, और सर ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। और अगर मैं इसको dt बाय dx ही रहने दूं और dx को अब इधर प्लेस कर दूं तो dx इक्वल टू में dt। तो सर अब हो गया फिर से काम। क्या कर सकते हैं, मैंने इस पूरी क्वांटिटी को क्या पुट किया, t पुट किया। तो मैं यहां लिखता हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा, t, और ये सीकेंट एक्स इंटू dx क्या बन चुका है, dt। तो ये dt तो ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है या लीनियर फंक्शन है, इसको आराम से खोल सकते हैं, तो यही तो आएगा। तो सर t की जगह पर हम क्या ले लेंगे, दिस। तो हमारे पास आएगा log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर ओवर 2 प्लस में c। आप याद रखेंगे बेटा, चाहे क्वेश्चन ने मॉड्यूलस लगाया है नहीं लगाया, बट जब जब आप आंसर देंगे हमेशा मोड जरूर लगाएंगे। सर ऑल दो अगर मैं मोड ना भी लगाऊं तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मोड नहीं लगाया तो log -1 तो कुछ होता नहीं ना, तो पहले मोड लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं सर? स्क्वायर का इफेक्ट तो जब आएगा ना जब log -1 खुलेगा, log -1 कुछ होता ही नहीं है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये जो होना चाहिए हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, log 0 भी कुछ नहीं होता। तो -1 अगर खुला ही नहीं तो स्क्वायर का काम क्या हुआ, कोई काम नहीं हुआ। पहले 0 से बड़ा लाओ, तो हमेशा पहले आप मॉड्यूलस जरूर लगाएंगे लॉग के अंदर, ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कहता है e रेज टू द पावर x। हाँ बेटा मैंने कौन से फंक्शन लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने आपको एक ओवरव्यू देना था, 10-11 क्वेश्चन लिए। ऐसा नहीं है हम लॉगरिथमिक फंक्शन दोबारा करेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
एक मेरे को ओवरव्यू देना था, इकट्ठे चलाने थे कुछ क्वेश्चंस, तो मैंने दिखाया आपको लॉग पर हम किस तरह काम करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियल पर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इन पर मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन लूंगा ही नहीं, मैं भी कुछ क्वेश्चन ऐसे लूंगा बीच बीच में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मेरा मोटिव है कुछ क्वेश्चंस आपको लॉगरिथमिक फंक्शन पर दिखाना, फिर कुछ एक्सपोनेंशियल पर। तो चलिए तो बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। आपको दिख रहा है कि एक बात बहुत अच्छी है, e की पावर x में e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो e की पावर x होता है, सेम वे उसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। तो सर ये बहुत बढ़िया बात है, e की पावर x का चाहे डिफरेंशिएशन निकालो चाहे इंटीग्रेशन निकालो वो e की पावर x ही रहता है ना। तो आप ध्यान से देखना, इसमें और इसमें मेरे पास फंक्शन है, और सर ये प्लस माइनस में है लेकिन डिवीजन में भी है, तो टाइप 1 तो काम करेगी। फिर हम टाइप 2 सोचते हैं, और अगर मैं एक बार डिनोमिनेटर को ध्यान से देखता हूं तो क्या मेरे पास ऊपर वाला आ जाएगा। देखिए पुट करता हूं, अगर मैं 1 मिनट के लिए हिट एंड ट्रायल, फिर चेक करता हूं, इक्वल टू मैंने रखा t, और मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल गिवन इन क्वेश्चन विच इज x, तो क्या होगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, और e की पावर नेगेटिव x का डिफरेंशिएशन e की पावर नेगेटिव x, लेकिन चेन रूल लगेगा तो नेगेटिव x का -1, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और सर यहां पर क्या होगा, dt बाई dx, उसको मैंने dx को इधर प्लेस कर दिया, आप चेक करो यही तो न्यूमरेटर है सर, है ना। तो अगर ये न्यूमरेटर है तो नीचे तो आ जाएगा सर t, और ये क्वांटिटी क्या बन गई सर, अगेन dt बाई t log t प्लस में c, log t क्या है सर, ये क्वांटिटी विच इज ex प्लस e की पावर -x प्लस में c। आप इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन ना बीच बीच में भी आता है क्वेश्चंस के, ठीक है, याद रखना है, अच्छा सवाल है, ठीक है। अच्छा सर 13 देखते हैं, तो सर यहां भी इसी तरह से, तो यहां भी इसी तरह से, पावर में x की जगह 2x हो गया, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर 2x, और 2x का दोबारा करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है ना। ये हमने डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है। तो सर उस 2 से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, उस 2 से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां भी 2x, पूरे क्वेश्चन में 2x लगा हुआ है। जब पूरे क्वेश्चन में 2x लगा हुआ है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर से पुट करता हूं 1 मिनट के लिए e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इक्वल टू में t। तो अगर मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x पर चेन रूल लगाओगे तो 2, माइनस e की पावर -x का e की पावर -x, और -2x का -2x का क्या होगा, -2, और मैं माइनस लगा चुका हूं, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, ठीक है। यहां प्लस था और -2 का माइनस आ गया, और इक्वल टू में सर dt बाय dx, है ना, यही होगा। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, ध्यान से देखिएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, और इस dx को इधर प्लेस कर दूं, dt इधर रह जाए। सर ऊपर सिर्फ ये चाहिए, तो कोई बात नहीं, इस 2 को इधर प्लेस कर दो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं कहीं भी लेके जा सकता हूं, e की पावर 2x माइनस दिस विद रिस्पेक्ट टू x dx, क्लियर है। तो सर इससे फायदा क्या हुआ, नीचे वाला डिनोमिनेटर मैंने पूरा का पूरा t रखा, और ऊपर वाला बन के आ गया किसके इक्वल, dt अपोन में 2। तो सर अपोन में 2 को तो मैं डायरेक्ट बाहर कर दूंगा, आप अंदर नहीं लिखेंगे, इतना समय खराब नहीं करेंगे। अब सर मैं इसका इंटीग्रेशन जानता हूं, हाफ टाइम्स log t प्लस में c, तो हाफ टाइम्स log t का की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट क्या कर देंगे, e की पावर -2x प्लस में c इज योर रिजल्ट, क्लियर है। यहां पर रिजल्ट आया था हमारे पास ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सर मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। या तो सर मेरे को दिख रहा है कि मैं e की पावर x को t पुट कर दूं, तो मेरे पास e की पावर x आ जाएगा। सर बात समझे, e की पावर x को अगर मैं पुट करता हूं, पुट किया मैंने e की पावर x इक्वल टू t, और मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो होता है e की पावर x dx इक्वल टू में dt dx इधर आ जाएगा ना। अच्छा सर टाइप 1 तो काम ही नहीं करेगी ना, नीचे 1 प्लस e की पावर x है, और मैंने बताया आपको डिनोमिनेटर तो ब्रेक नहीं हुआ करते, तो सर ये तो बड़ा मुश्किल है, डिवीजन हटेगा कैसे, है ना। तो सर फिर से हमने टाइप 2 स्टार्ट की। अब दिक्कत क्या है सर, e की पावर x आपने जो t रखा है, e की पावर x जो आपने t रखा है वो ये वाला रखा है या ये रखा है ना, उसका डिसीजन ये बताएगा। देखो निकल के क्या है, e की पावर x मल्टीप्लाई बाय विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, मल्टीप्लाई में है ये, तो सर मल्टीप्लाई में ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो सर ये इकट्ठे चलेंगे। बात समझ में आई नहीं आई, वो वाला e की पावर x आपने t रखा है जो नीचे वाला है, मीनिंग 1 प्लस t,
और जो ऊपर वाला है वो क्या बन चुका है dt। और सर ये तो लीनियर फंक्शन है जहां पर इंटीग्रेशन की सारी आइडेंटिटीज एप्लीकेबल होंगी। dt अपॉन 1 प्लस टी, सर log 1 प्लस टी, 1 प्लस टी, बेटा ये t है और ये 1 है भाई 1, ठीक है, प्लस में c, तो log क्या लिख देंगे 1 प्लस e की पावर x प्लस में c इज योर रिजल्ट। सर एक बात और थी इस क्वेश्चन में, आपने मेथड 1 कर दिया, मेरे को समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, मेरे को तो दिख रहा है सर यहाँ 1 भी था, आपने 1 को क्यों नहीं यूज किया? तो 1 को भी यूज कर सकते थे हम। क्या लिख सकते थे इस बार? पुट 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू टी। उसका फायदा क्या है सर? डिफरेंशिएट करोगे जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सर 1 का तो 0 हो जाएगा, ई की पावर एक्स dx इक्वल टू में dt, और ex मल्टीप्लाई विद dx, सर ऊपर वाला ही है तो ये तो क्वांटिटी बन गई क्या dt, और नीचे वाला पूरा ही ना t बन गया हमारा। अगर ये पूरा ही t बन गया तो सर ये और भी आसान हो गया। इसका क्या होता है सर? log ऑफ t प्लस में c, और log t की जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस ई रेज टू द पावर x प्लस में c इज योर रिजल्ट। आप चेक कर लो, आंसर यही आएगा, है ना। यही फायदा है आपको डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में, e की पावर x का e की पावर x रहता है। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज बी 0, ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अगेन सर ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे पास 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x है, इधर भी ई रेज टू द पावर 2x है ना। जब मेरे पास पावर सेम है तो मैं e की पावर 2x बेहिचक रख सकता हूं, लेकिन सर देखो यहां पर 2x है, यहां पर x है, यहां पर 2x रखने में दिक्कत आएगी, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में तो सर मैं पूरा को रख सकता हूं, पुट कर सकता हूं 1 के साथ 1 प्लस ई की पावर 2x इक्वल टू टी, क्योंकि 1 का तो होता है 0 और e की पावर 2x का e की पावर 2x तो होगा ही होगा, वही तो ऊपर बैठा है। मैंने क्या कहा? ऐसा फंक्शन ढूंढ लो जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी क्वेश्चन में हो। तो सर है तो सही, e की पावर 2x का e की पावर 2x है, वो 2 आगे पीछे आएगा, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, कांस्टेंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे मल्टीप्लाई में आ जाए चाहे डिवाइड में आ जाए, उसको बाहर कर सकते हैं हम, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का हो गया 0, e की पावर x देती है बेटा, और 2x का क्या डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, तो सर 2 आएगा इनटू में dx इक्वल टू में dt। लेकिन सर ऊपर मुझे सिर्फ ये क्वांटिटी चाहिए, तो e की पावर 2x एज इट इज रहने दो, dx इज इक्वल टू dt ओवर 2 लिख सकते हैं ना। तो सर एक बात समझ में आई, आपने नीचे वाले को तो रख दिया t, और ये ऊपर वाली क्वांटिटी जो है ना ये बन गई dt बाई 2, तो dt तो आ गया, और जो अपोन में 2 है ना सर उसको मैंने बाहर कर दिया। क्लियर है इतनी बात? और dt बाई टी क्या देता है सर? log t प्लस में c, तो हाफ ऑफ log t की जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है बात? चलिए 16 देखते हैं। कहता क्या है? e रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x, है ना। अगर मैं अब की बार इसको t रख दूं ना पूरे को, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब e की पावर 2x का क्या होगा? e की पावर 2x, और 2x का हो गया 2, तो सर जो ऊपर आना चाहिए था वो आना चाहिए e की पावर x, और यहां पर तो e की पावर 2x आ रहा है। तो मैंने आपको यही कहा, जब जब पावर सेम है तो डायरेक्ट रख दो। अभी तक हर क्वेश्चन में पावर सेम थी जो एक्सपोनेंशियल की हमने, लेकिन यहां तो सर यहां 2x है, यहां केवल x है, तो सर इसको तो हम ऐसे नहीं रख सकते। समझ रहे हैं ना अब बात क्या दिक्कत आ रही है? तो हम करेंगे कैसे सर इस क्वेश्चन को? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बात समझें। अगर मैं 1 मिनट के लिए e की पावर x, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x की पावर 2, a की पावर mn कैन बी रिटन एज a रेज टू द पावर mn, है ना। ये सर्ड्स एंड इंडाइसेस में आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th 10th में, ये सारी आइडेंटिटीज होती थी अलजेब्रा की, राइट। तो अब विद रिस्पेक्ट टू x, अब देखिए ध्यान से, अब सर पावर सेम है, लेकिन सर पावर तो सेम है और 1 के साथ अब मैं रख नहीं सकता, क्योंकि सर 1 के साथ लूंगा तो पूरा स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो अब ये आपके पास लिमिटेशन आई, इस बार आप कांस्टेंट को नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते पुट 1 प्लस ई रेज टू द पावर x इक्वल टू टी, बिकॉज ये आपके पास कोई फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन है आपके पास e रेज टू द पावर x होल स्क्वायर। अगर आपने इसको रख दिया तो ये काम नहीं बनने देगा। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आप ऐसे रख नहीं सकते, तो आप इस बार ऐसे ना रख के कैसे रखेंगे? ओनली e की पावर x इक्वल टू टी। अब आप कहेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा बेटा? e की पावर x का e की पावर x dx इज इक्वल टू dt
होगा ना। अब फिर से देखिए नीचे क्या आ गया सर, 1/1 ई की पावर एक्स को क्या रखा था हमने, टी स्क्वायर रखा था, और ई की पावर एक्स dx क्या बन चुका है सर, dt बन चुका है। क्लियर है इतनी बात। तो सर ये क्या होता है, अब इसका इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा नहीं है सर, इसका इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हो, याद करके बताना, आप ही बताएंगे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, यहां पर मैं क्या लिखूं कि इसका डिफरेंशिएशन आ जाए, मतलब किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता था सर, ये tan इनवर्स का होता था। बेटे अभी तक मैंने tan इनवर्स को यूज ही नहीं किया था, इनफैक्ट इनवर्स का कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया था, है ना। सो इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये था, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, है ना, याद आ रहा है कुछ। 1/1 प्लस टी स्क्वायर है ये, बेटा dt तो विद रिस्पेक्ट टू t है, ये एक बेसिकली है इस तरह से। अगर dt अपॉन है तो भी आप याद रखने की कोशिश करें 1/, है ये, है ना। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर सर किसका इंटीग्रेशन होगा, tan इनवर्स t प्लस में c। सर इनवर्स के तो इंटीग्रेशन ही नहीं सीखे हमने, मैं इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा, मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बोल रहा हूं। हाँ, इनवर्स का इंटीग्रेशन अभी नहीं सीखा हमने, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। क्लियर है, एंटी डेरिवेटिव ये होता है, तो उसी को मैंने लगाया है। तो t की जगह पर हम क्या लिख देंगे अब, tan इनवर्स e रेज टू द पावर x प्लस में c। तो ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया है, रीजन आपको समझ में ही आ गया होगा, क्यों, क्योंकि जब जब पावर e की अलग अलग होंगी तो आपने ध्यान से रखना पड़ेगा किसको रखना है, और क्या पता कांस्टेंट भी ना रख पाओ आप उस केस में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये और भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लिख लेना, ये और भी बढ़िया सवाल है। कैसे सर, e की पावर नेगेटिव x, जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था ना, उसमें है ना e की पावर x माइनस दिस और ऊपर प्लस दे दिया था, तो हमने नीचे वाले को पूरे को t रख दिया था, तब तो वो काम हो गया था। सर इस बार क्या करें, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वांटिटी को ना e की पावर x को, इसको अगर पॉजिटिव करना चाहूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये क्या होगा सर, 1/, नीचे आएगा e की पावर x, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, देखो e की पावर x को e की पावर x से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप क्या कहोगे सर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, x प्लस एक्स मीनिंग e की पावर 2x। बात समझे, e की पावर x को जब e की पावर x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बिकॉज बेस इज सेम एंड क्वेश्चन इज गिवन इन द मल्टीप्लीकेशन, देन द पावर इज गोइंग टू बी एडेड, ठीक है। तो ऐड होने पर क्या आ जाएगा, e की पावर 2x और यहां पर 1 रह जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और ये भी सभी को पता है, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब ये क्वेश्चन यही है, चेक कर लें अब आप, ठीक है। अब आप ये, इसलिए मैंने कहा ये और भी बढ़िया क्वेश्चन है ना, ठीक है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बेटे जो अब तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है अभी तक। देखिए करेंगे कैसे सर, e की पावर 2x को अगर मैं t भी रख लूं ना तो t तो ठीक है, लेकिन ये ब्रेक कैसे होगा, अगर आपने एक बात समझे, अगर इसको t रख भी दिया, e की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू t रख दिया और डिफरेंशिएट किया आपने, तो ये तो जीरो, ये देगा 2e की पावर 2x इंटू dx इक्वल टू में dt। तो सर चलो 2 को मैं इधर प्लेस कर दूंगा, लेकिन इसको तो मैंने बना दिया e की पावर 2, लेकिन e की पावर 2x अकेला नहीं है, ये 1 के साथ है, तो सर अब 1 कैसे लाया जाएगा, है ना। तो ये तो फंडा काम करेगा नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। देखिए थोड़ा थोड़ा लेवल अप होता जाएगा बेटे अब, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस तो जब ही बनेंगे ना, आपने सोचना कैसे, देखिए ध्यान से समझना। सर मैं एक बात जानता हूं कि है ना, e की पावर 2x माइनस 1 और प्लस 1 की जगह पर यहां भी e की पावर x आ जाए, यहां भी e की पावर x आ जाए, तो मेरे लिए इजी हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन किए हैं अभी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस x, या यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, तब भी मैं कर सकता हूं, है ना। तो सर कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट में सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं डिवाइड करा दूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x, मैंने न्यूमरेटर को भी डिवाइड कराना है e की पावर x से, मतलब e की पावर 2x माइनस 1 ओवर दिस, और नीचे क्या आएगा, मेन अपॉन ये वाला है बेटा जिसको थोड़ा लंबा किया है मैंने, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर अगर मैं इनको ब्रेक कर दूं
ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 ओवर ई की पावर x और फिर मेन अपॉन ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x। तो मैं इनको क्या लिख सकता हूं, देखिए बेस सेम है, क्वेश्चन डिवीजन में तो पावर माइनस हो जाएगी तो ऊपर आएगी ई की पावर x आएगी, और सर ये नेगेटिव एज इट इज, अगर मैं इसको भी ऊपर ले जाऊं तो ई की पावर नेगेटिव x अपॉन, सर ये भी इसी तरह से करेंगे इसको सॉल्व, तो ई की पावर x और ये प्लस है ई की पावर नेगेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x एज इट इज। और सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो हमने अभी अभी किया था प्रीवियस स्लाइड में यहीं पर। ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने एक्सपोनेंशियल पर पहला क्वेश्चन कराया था 12 नंबर, इससे प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड पर आप उसको देखें, बिल्कुल सेम है। सर कैसे करें, इसको टी रखो, यू विल गेट दिस, तो dt बाई टी लॉग टी, खत्म सब। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है भी। कहता है 1 प्लस दिस अपॉन 1 माइनस दिस। अगेन सर मैं e की पावर x को अगर t रख दूं तो ऊपर तो e की पावर x आएगा, लेकिन e की पावर x के साथ 1 भी तो है सर, फिर वही चक्कर हो रहा है जैसे यहां पर चक्कर हो रहा था। तो कुछ ऐसा फिर सोचो इसको ठीक करने का तरीका। तो हम ये कर सकते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं ना e की पावर x से, तब ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब ये क्वेश्चन अब की बार नहीं बन रहा है ना। तो कुछ और सोचते हैं। देखिए मैं एक बात जानता हूं, 1 प्लस ई की पावर x है और नीचे है 1 माइनस ई की पावर x। तो मैं काम करता हूं, अगर मैं एक बार नेगेटिव ई की पावर x ले लूं और एक बार नेगेटिव ई की पावर x मैंने ले लिया, तो मुझे पॉजिटिव भी करना पड़ेगा, तभी तो जो इफेक्ट होगा नलिफाई होगा। अगर मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं तो मेरा प्रीवियस स्टेप वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब मैं पेयर कैसे बनाता हूं, जैसा डिनोमिनेटर है, देखिए मैंने लिखा 1 माइनस ई की पावर x, इसको इसके साथ लिया, और ये कितने हैं, दुगना है सर ई की पावर x अपॉन में 1 माइनस ई की पावर x। मैंने इसको एक पेयर बना दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं ऐसे, 1 माइनस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस सर यहां क्या आएगा, 2 ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x। अब मैं एक काम और करता हूं, इस 2 को बाहर कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। बताएं सर, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब सर ये जो क्वांटिटी है ना, मैं इसको पुट कर सकता हूं क्या, 1 माइनस ई की पावर x इक्वल टू टी, और सर डिफरेंशिएट कर देते हैं इस बार उठा के इसको विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा बेटा, 1 का 0 नेगेटिव एज इट इज, ई की पावर x का ई की पावर x dx इक्वल टू dt। सर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो यहां पॉजिटिव कर दो, इधर कर दो नेगेटिव। क्लियर है बात। अब देखिए 2 एज इट इज, नीचे वाले को मैंने क्या रखा है बेटा t, और ऊपर वाला क्या बना है, e की पावर x dx नेगेटिव dt, तो dt यहां लगाओ, और नेगेटिव को आप बाहर भेज सकते हैं, कांस्टेंट है, -1 ही तो है। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 dt बाई टी क्या होता है, log t प्लस में c। आंसर 2 वेरिएबल में नहीं आएगा, आंसर t में आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन कैसा था x में, तो ट्वाइस ऑफ log 1 माइनस e की पावर x प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अगेन सर ये टाइप 1 से तो बनेंगे नहीं, कोई क्वेश्चन टाइप 1 से नहीं बनेगा इनमें, है ना। तो सर टाइप 1 से जब नहीं बन रहा तो टाइप 2 चेक करते हैं, और टाइप 2 में आपने कहा था कि है ना कुछ ऐसा सोचो कि जिससे काम हो जाए। अब देखिए अगर मैं पुट करता हूं e की पावर रूट x, अगर मैं पुट करता हूं e की पावर रूट x को क्या t, तो सर डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा तो e की पावर x का e की पावर x, अब रूट x का डिफरेंशिएशन याद है, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 ओवर 2 रूट x, और dx इक्वल टू में dt। तो सर ये तो पूरा फंक्शन ही बन के आ गया। चलो 2 दिख रहा है तो 2 को इधर कर दो, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में था। तो सर मैंने रखा क्या, ये क्वांटिटी, और निकल के भी e की पावर रूट x फिर एक्स्ट्रा आ गया। तो सर ऐसे तो बात नहीं बन रही, तो इस बार पूरा नहीं रख सकते। मैंने आपको यही कहा था, कभी कभी जो एंगल में फंक्शन बैठा होगा उसका भी डिफरेंशिएशन गिवन देगा। ठीक है, याद रखना है, कभी एक फंक्शन पूरे फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन गिवन होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एंगल में हमारे पास गिवन है उस एंगल वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है क्वेश्चन में। तो सर करें कैसे, देखिए अब मैं पुट करूंगा इस क्वेश्चन में, e की पावर से तो बात बनी नहीं, अब मैं पुट करता हूं रूट x को t और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। रूट x का डिफरेंशिएशन बेटा मैंने बहुत बार बताया आपको,
कैसे होता है 1/2 अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू में टी। सर 1/√x नीचे, ये 2 हटाना है, 2 हटा दो तो 1/√x विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dt। ये 2 है भाई, 2। क्लियर है? तो सर इसका फायदा क्या हुआ, देखो ध्यान से। रूट एक्स सर कौन सा रखा है आपने, ये वाला रखा है, ये वाला रखा है। मैंने क्या कहा आपको, इसका डिसीजन ये नीचे वाला बताएगा। कहता है 1 में रूट एक्स चाहिए नीचे और फिर dx, तो रूट एक्स ये वाला नीचे है, ये वाला सर ये है, तो ये dx अपॉन रूट एक्स है एक तरह से। तो dx अपॉन रूट एक्स ये बन रहा है जो कि dt के इक्वल होगा, 2 dt के इक्वल। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, जो ये रूट एक्स है यानी ये ऊपर वाला है तो e की पावर t, और ये है dx बाय रूट एक्स। dx बाय रूट एक्स किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ dt। तो सर dt तो यहां लिखेंगे और जो 2 है वो कांस्टेंट है, उसको डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। क्लियर है? और e की पावर x का इंटीग्रेशन कराओ चाहे डिफरेंशिएशन कराओ, रिजल्ट सेम रहता है। और विद रिस्पेक्ट टू t है तो ये होगा e की पावर t प्लस में c, लेकिन आंसर आपने x में देना है तो e की पावर अंडर रूट x प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कहता है x(e)(x², है ना सर। फिर से अगर मैं देखो ध्यान से देखिएगा बेटा, फिर से हमें यही देखना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अनदर फंक्शन के रूप में बैठा है ना। तो ध्यान से देखिए सर, e की पावर इसका करता हूं ना पूरे ये फंक्शन और एक ये, अगर इस फंक्शन का करता हूं तो ये तो कभी नहीं आएगा क्योंकि e की पावर x का तो e की पावर x रहेगा, वो है नहीं मेरे पास। तो आप ध्यान से देखिए पावर में क्या है मेरे पास, x², है ना। मैंने कहा कभी कभी पावर भी पूरा फंक्शन का काम करेगी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 20th क्वेश्चन में, राइट। तो x² का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x होता है, और सर 2 तो कांस्टेंट है, मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूं, तो x आ गया ना। तो इसी तरह आपने फिर सोचना है, पुट करते हैं हम क्या, x² को t। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो होता है 2x इक्वल टू dt बाय dx, और dx को मैं इधर प्लेस कर सकता हूं, तो x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। मेरे पास ये आ गया। तो सर इससे फायदा क्या हुआ, मैंने x² को t रखा था तो e की पावर तो बन गई सर t, और जो ये x है ना विद dx ये क्या बन चुका है, x dx dt बाय 2। तो सर 1/2 को मैं बाहर प्लेस कर सकता हूं, अगेन क्वेश्चन खत्म। तो 1/2 e की पावर t का e की पावर t प्लस में c, 1/2 e की पावर t क्या है, x² प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए e की पावर दिस और 1 प्लस x²। तो मुझे फिर से एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन मेरे पास हो किसी अदर फंक्शन के रूप में, है ना। तो सर e की पावर इसका करोगे ना तो e की पावर ये, और फिर tan इनवर्स x का, बेटा मैं इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा, डिफरेंशिएशन, क्योंकि टाइप 1 तो यहां काम ही नहीं कर रही ना। 1 प्लस x², ये ब्रेक नहीं होगा डिनोमिनेटर, तो नहीं होगा तो सर ये तो प्लस माइनस में आएगा, नहीं तो टाइप 1 तो काम नहीं करेगी। मैं इसलिए बार बार टाइप 2 सोच रहा हूं। तो टाइप 2 के लिए ध्यान से समझना, e की पावर इसको रख दिया तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन सर मैं एक बात जानता हूं, अगर मैं पुट कर दूं ना tan इनवर्स x को क्या t, तो डिफरेंशिएट करूं मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं बेटा, मैं इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा, क्योंकि इनवर्स के इंटीग्रेशन नहीं पता हमें, लेकिन हाँ डिफरेंशिएशन पता है। सर tan इनवर्स x का एक डिफरेंशिएशन होता था जिसको हम 1/1 प्लस x² dx इक्वल टू dt बोलते थे। याद आ रहा है आपको, ये होता था tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन ये होगा, है ना। तो सर करें कैसे, देखिए e की पावर tan इनवर्स x को आपने t रखा तो ये बन गया e की पावर t, और 1/1 प्लस x² विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dx अपॉन दिस क्या है सर, dt है, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं फिर से, ठीक है। और e की पावर t का e की पावर t प्लस में c, और e की पावर t की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है e की पावर दिस माइनस दिस, है ना। सर पहले सोचते हैं टाइप 1, क्या टाइप 1 कर पाएगी इसको, सर प्लस माइनस है तो सही, कहीं ना कहीं दिख तो रहा है प्लस माइनस, और मैं जानता हूं e की पावर log x हो या log e टू द पावर x हो, आंसर इन दोनों के क्या रहते हैं, x ही रहते हैं। यही तो आंसर रहते हैं सर इन दोनों के, है ना। चाहे ये हो चाहे ये हो, रिजल्ट x आता है ना। ये बात मैंने आपको बताई थी, वाई, बिकॉज e इज कंसीडर्ड एज द इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सर कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं हम, t वगैरह रखें,
टी तो हम रखें तो बात बनेगी नहीं। अच्छा चलो सबसे पहले टाइप 1 सोचते हैं, है ना सर। प्लस माइनस में दिख रहा है वैसे मेरे को क्वेश्चन, है ना, ऊपर पावर प्लस माइनस में दिख रही है और एक्सपोनेंशियल अकेला बैठा है। तो चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log m माइनस log n, बिकॉज आप अच्छे से जानते हैं log m माइनस log n log ऑफ m बाय n होता है ना। तो मैं ऊपर लिख सकता हूं log ऑफ x प्लस 1 ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और अब e की पावर log x, e की पावर log x क्या लिखा जाएगा, x। तो यहां पर x क्या है सर, दिस इज, ठीक है। तो सर इसके लिए मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, बेटे आप ध्यान से देखो, क्या मैं इस क्वेश्चन को अलग नहीं कर सकता, टाइप 1 पर जा रहा है सर ये क्वेश्चन। तो देखो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, x बाय x प्लस 1 ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x। x ओवर x देता है 1, कैंसिल होने पर प्लस 1 बाय x। तो देखो सर मैंने तो प्लस माइनस लगा दिया। सर ये 1 अपॉन x है, लेकिन 1 अपॉन x तो log x होता है डायरेक्ट। तो 1 का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x प्लस 1 ओवर x का क्या होगा, लॉगरिदमिक x प्लस में c। तो सर ये आपने टाइप 1 का क्वेश्चन यहां क्यों रखा भाई, इसलिए रखा क्योंकि आप ये ना सोचे सारे ही क्वेश्चन टाइप 2 पर है। क्योंकि अल्टीमेटली जब पेपर आएगा ना या जब टेस्ट होते हैं तो आपको पता है कि वहां तो आपको टाइप लिखी नहीं मिलेगी, वहां तो आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं टाइप 2 चला रहा हूं तो आपका टेस्ट के लिए हम टाइप 1 ना रख सकें। तो आपको ये तो पकड़ना पड़ेगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिलोंग्स टू टाइप 1, टाइप 2 या अगेन टाइप 1, ठीक है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 3 और क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, अगेन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, x की पावर e माइनस 1 प्लस e रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय दिस। अगेन सर ये क्वेश्चन टाइप 1 पर तो नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि डिवाइड में वेरिएबल है और मैं इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा हूं। और अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा तो टाइप 1 तो नहीं है, टाइप 2 पर चेक करते हैं अब हम इसको। तो सर टाइप 2 अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो x की पावर e, सर x की पावर e का डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं ऐसा होगा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। देखो दिखाता हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं पुट करता हूं x की पावर e प्लस e की पावर x इक्वल्स टू t, थोड़ा डिफरेंशिएशन पक्का रखें, डिफरेंशिएशन वाला अगर फंक्शन आपको समझ में आ गया तब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखिए x की पावर e है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n करते थे तो हम बोलते थे nx n माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। तो अगर x की पावर e का करना है तो सर e इज द कांस्टेंट n की तरह, तो e आगे आएगा x और पावर क्या बन जाएगी, एक कम। तो देखो सर e माइनस 1 ऊपर बैठा है, यही तो आपने देखना है। प्लस सर e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x इक्वल टू dt बाय dx, ठीक है। सर अभी बना नहीं, e की पावर एक कम होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, e यहां भी तो नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं यहां से e कॉमन ले सकते हैं ना। यहां पर e की पावर 1 है, यहां पर e की पावर x है। अगर मैं यहां से e की पावर 1 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, ये, और यहां पर क्या बचेगा सर, e की पावर x में से एक कम। और अब आप मल्टीप्लाई करा लो, e को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा, और e को अगर इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो बेस सेम, क्वेश्चन मल्टीप्लाई तो पावर ऐड, तो यही पहुंच जाओ, ठीक है। और अगर मैं इस dx को इधर प्लेस कर दूं तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। सर ये एक्स्ट्रा है तो इसको उधर कर दो, कोई बात नहीं, x की पावर e माइनस 1 प्लस e रेज टू द पावर x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx या x क्या होगा, dt बाय e। सर e इज लाइक अ कांस्टेंट हियर, है ना, e क्या है, कांस्टेंट की तरह काम करता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये जब बनता है जब पावर में वेरिएबल होता है x, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वांटिटी मेरे पास ऊपर बैठी है, तो मैं देखो नीचे वाले को लिखता हूं t और ऊपर वाले को विद dx, क्या बन जाएगा, dt बाय e। तो dt तो एज इट इज, और जो 1 अपॉन e है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा। और dt बाय t क्या होता है सर, log ऑफ t विद इन दी मॉड्यूलस प्लस में c, तो 1 अपॉन e log ऑफ t की जगह पर आप क्या लिखेंगे, x की पावर e प्लस e की पावर x प्लस में c इज योर रिजल्ट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। सर इसमें है ना मेरे को कई फंक्शन दिख रहे हैं, e की पावर x भी दिख रहा है, एक ये फंक्शन भी दिख रहा है, एक cos, फिर एक एंगल भी एक फंक्शन के रूप में काम कर सकता है सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में। और सर टाइप 1 तो होगी नहीं इसमें, है ना। आप देखो कि टाइप 1 प्लस माइनस में क्वेश्चन लेके ही नहीं आ पाएगी, तो काम बनेगा कैसे। तो ध्यान से देखना, सर मेरे को दिखता है अगर मैं इस पूरे को टी पुट कर दूं ना तो ये ऊपर वाला तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि कॉस का तो कुछ ना कुछ होता है, माइनस साइन इस तरह से होता है, साइन है नहीं कहीं पर भी। तो अब आप फिर से कोस का एंगल देखने की कोशिश करो, x e रेज टू द पावर x। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर
हम पुट कर दें बेटा x e रेज टू द पावर x को क्या t, और मैं इसका डिफरेंशिएशन करने लग जाऊं ना विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर देखिए ये दो क्या हैं, वेरिएबल हैं, और सर डिफरेंशिएशन में अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते थे ना तो हम प्रोडक्ट रूल नाम का रूल यूज करा करते थे वहां पे, तो यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सर पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड e की पावर x, अब दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज 1 इक्वल टू dt ओवर dx, और अगर मैं यहां से e की पावर x कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस x, और मैं dx को इधर प्लेस कर दूं तो ये dt। तो सर यही तो न्यूमरेटर है बेटा। इसी तरह आपने देखने हैं, ध्यान देना है चीजों पर कि वही मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपका डिफरेंशिएशन पक्का है तो। इंटीग्रेशन तो हम लास्ट स्टेप पे करते हैं, डिफरेंशिएशन ही है मेन, तो करते ही पुट है, मेन तो यही क्वेश्चन चल रहा है, यहां तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो यहां भी इसी तरह होगा सर, नीचे वाले को आपने क्या रख दिया है t, तो cos स्क्वायर t, और ऊपर वाला बन क्या चुका है सर dt, है ना। तो dt तो एज इट इज, और बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर t को मैं लिख सकता हूं सेकेंड स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t किसका डिफरेंशिएशन होता था सर tan t का, तो वही उसका इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट ऑफ t प्लस में c, तो tan ऑफ यहां पर कौन आएगा x, यहां पर कैसे लिखेंगे आप x e रेज टू द पावर x प्लस में c इज योर रिजल्ट। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं बेटा इंटीग्रेशन तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, बेसिकली कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो सब्स्टिट्यूशन आप डिफरेंशिएशन के थ्रू ही अप्लाई करेंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। सर मैं ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, देखो सब्स्टिट्यूशन लगाने के कई मेथड हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट लगा लो, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट नहीं लगता है। डायरेक्ट ना लगाएं उस केस में जहां पर आपको लगता है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा मेरे मतलब का बन जाए क्वेश्चन, जो इसको जिससे मैं इसको अपनी आंखों से आसानी से देख सकूं, तब आप उस पर ट्राई करें। अब देखिए यहां पर नेगेटिव पावर है और आपको पता है e की ऊपर लॉग भी बैठा है, तो मैं इसको ठीक कर सकता हूं ना। अगर e के ऊपर लॉग है, e की पावर लॉग है और 3 हट जाए तो सर e से लॉग कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ज्यादा आसान बनेगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं e लॉग, ये n log m है, n log m, मैं यहां n लिख रहा हूं, फिर log m, मैं इसको क्या लिख सकता हूं log, इसको लिख क्या सकता हूं log m रेज टू द पावर n, तो मैं यहां लिख सकता हूं x क्यूब। और इस क्वांटिटी को ना बेटा मैं इसी तरह से लिख सकता हूं 1 अपॉन पॉजिटिव बना सकता हूं मैं इसको, तो सर मेरे को थोड़ा देखने में सही लगेगा ना, और अगर मेरे को देखने में सही लगेगा तभी तो मैं इस पर कुछ काम कर पाऊंगा। e से log कैंसिल, आप यहां लिख देंगे बिकॉज ऑफ e रेज टू द पावर log x इज इक्वल टू x, ये रीजन लिखेंगे यहां पर, तो यहां x क्यूब और नीचे आ गया केवल x की पावर 4 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करो आप, है ना, आसान हो गया सर। ये क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल था, ये थोड़ा सा आसान दिखा, ये और भी सिंप्लीफाई हो गया और इजी हो गया। अब तो सर मैं आराम से कर दूंगा। देखिए ध्यान से समझना सर, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो ब्रेक नहीं होगा। अगर ये ऊपर हो ना, जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर होता, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर होता, तब तो मैं ब्रेक कर देता। लेकिन ये कैसे ब्रेक होगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1, जब आप एलसीएम लेंगे ना तो प्रीवियस स्टेप वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम सिर्फ एक्स की पावर 4 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो प्लस 1 भी चाहिए, सब ब्रेक तो नहीं होगा, तो टाइप 1 भी नहीं चल पाएगी। बार बार मैं एक ही बात समझा रहा हूं आपको, तो हम करें क्या सर, फिर सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना, एक्स की पावर 4 बड़ी पावर का डिफरेंशिएशन होती है छोटी पावर। जब भी आप किसी बड़ी पावर का डिफरेंशिएशन करते हो ना तो 5x4 आता है, मतलब जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 5 नीचे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाती है n-1, है ना। तो सर आप इससे तो इसको नहीं ला सकते डिफरेंशिएशन में, हाँ बड़े से छोटे पर जा सकते हो, और कम भी केवल एक होगी, ऐसा नहीं सर बड़े से छोटा यहां पर x है तो अब भी तो कम होगी सर, इसी को रख देता हूं, नहीं भाई एक ही कम होगी, एक ही कम। 5 है तो 4, 4 है तो 3, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपका डिफरेंशिएशन बहुत सॉलिड होना चाहिए, इसको अगर अच्छे से समझना है तो पुट करेंगे क्या, x की पावर 4 प्लस 1 किसके इक्वल, t के इक्वल, और डिफरेंशिएट। अच्छा सर आपने पूरा क्यों रख दिया, आप यही तो रखते, अभी अभी तो बताया बेटा 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो सर हम और भी जल्दी कर लेंगे। तो हम, मेरा क्या कहने का मकसद है, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 4x क्यूब और 1 का क्या होगा 0 इक्वल टू में dt अपॉन में dx। अब देखिए ये x क्यूब मैं एज इट इज लिख रहा हूं, dx को मैं इधर प्लेस कर रहा हूं, और dt मैंने लिखा, ये 4 को मैं नीचे प्लेस कर रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए नहीं है 4, नहीं चाहिए ना। अच्छा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x क्यूब dx को मैं क्या लिखूंगा dt बाय 4, तो देखिए ये होगा dt अपॉन में 4 विच इज आउटसाइड, 4 बाहर जाएगा, और इसको मैंने क्या रखा है t,
तो 1/4 log t, t कौन है सर, x की पावर 4 + 1 + में c। ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक बात और बताता हूं, बहुत से टीचर ये कहते हैं कि ये ना इसको उधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपके स्कूल में हो सकता है टीचर ये बताते हो, जैसे मैंने पुट किया यहां पर x की पावर 4 + 1 इक्वल टू में t, और जब मैंने डिफरेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया था ना हमने, तो यहां क्या होगा 4x³ और सर इनटू में dx इक्वल टू में dt। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, देखो ध्यान से देखना, मैंने रखा किसको t, x की पावर 4 + 1, सर ये तो हो गया t, ठीक है। या मैं इस स्टेप को दोबारा लिख लेता हूं, यहां पर x की पावर मैंने लिख ली 4 + 1 और ये x³ इनटू में dx। तो वो कहेंगे क्या, जिसको आपने t रखा वो तो t रहने दो, x³ इनटू dx, ये क्वांटिटी क्या आई है, ये क्वांटिटी क्या आई है, dt के इक्वल आई है, तो dt लिख दिया है ना। सर 4 चाहिए था, बेसिकली मुझे चाहिए क्या है, यहां पर 4 और चाहिए था, तो वो ये भी कह सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है 4 से मल्टीप्लाई करा दो और 4 से डिवाइड करा दो, जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किए थे, लास्ट के क्वेश्चन जिस कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं उससे डिवाइड करा दो, और वो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात तो वही है, 1/4 यहां लिख दिया, और 4x³ की जगह पर अब आप क्या रखोगे सर, ये dt, अब आप ये लिख दोगे। तो देख लो ये और ये स्टेप सेम है, यानी कहने का मकसद है या तो इस कांस्टेंट को इधर भेज दो या कांस्टेंट को यहीं रहना दे दो, और जो वेरिएबल है ना उससे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा और डिवाइड भी कराना पड़ेगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ना तो इसमें कोई गड़बड़ है ना कोई इसमें गड़बड़ है, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो चैप्टर, ट्राई टू यूज ओनली एंड ओनली अ सिंगल मेथड फॉर ऑल द क्वेश्चन। एक स्टेप ज्यादा कम से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाय सेइंग दिस थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे इसको काफी हद तक कवर करने के, ठीक है, लिख लें।